Hey guys, welcome to the channel. Today video is of class number 3rd of the vocabulary session. In this video we will see the root word duct. डक्ट से कौन कौन से शब्द बनते हैं, डक्ट का मतलब क्या होता है और डक्ट से बनने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ में ही उन वर्ड्स के एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वर्ड डक्ट से बनता है। डक्ट का मतलब क्या होता है? डक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का आयोजन करना। ठीक है, अब मतलब कि आप ये लगा सकते हैं कि कोई भी काम करना, चाहे वो पॉजिटिव वे में है चाहे वो नेगेटिव वे में है, ठीक है, तो वो आ जाएगा अंडर दी डक्ट। तो फर्स्ट वर्ड जो बनता है, एक्चुअली आज मेरा पेन काम नहीं कर रहा है तो आज मैं विदाउट पेन के ही आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो बनता है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कंडक्ट का मतलब होता है कुछ भी चीज़ आयोजित करना। ठीक है, संचार करना, संचालन करना। तो किसी भी चीज़ का आयोजन करना आता है कंडक्ट के अंदर। इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? टू लीड, गाइड और मैनेज। चीज़ों को लीड करना यानी कि अपने अकॉर्डिंग चलाना, गाइड करना, बताना कि हाँ यहाँ पे ये काम होगा, वहाँ पे वो काम होगा, और मैनेज करना ताकि टाइम पे वो जो काम है वो ख़त्म हो सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कंडक्ट के। कोई पार्टी कंडक्ट करते हैं, पार्टी थ्रू करते हैं, ठीक है, और हमारा फंक्शंस होते हैं उसमें हम चीज़ों को, बर्थडे पार्टी कंडक्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम कंडक्ट वर्ड यूज़ करते हैं। कंडक्ट का जो सिनोनिम्स है वो है मैनेज करना, चीज़ों को मैनेज करना, उनको डायरेक्ट करना, डायरेक्ट यानी कि निर्देशित करना, और ओवरसी करना। ओवरसी भी वही होता है कि सब कुछ देखना। ओवर मतलब अधिकता से चीज़ों को देखना, यानी कि सब कुछ ठीक से मैनेजेबल वे में हो रहा है या नहीं, वो आता है कंडक्ट के अंदर। यानी कि कंडक्ट का मीनिंग और सिनोनिम्स एक जैसे, लेकिन इसका इंटरनेम्स क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, यानी कि मिसमैनेजमेंट, यानी कि वो चीज़ का कुप्रबंधन, अच्छी तरीके से प्रबंधन नहीं किया गया, और नेग्लेक्ट या फिर उसकी उपेक्षा की गई है। ठीक है, इसके हिंदी में मीनिंग क्या है बता दिया है, संचालन करना, चीज़ों को आचरण करना। इंड्यूस, देखिए यहाँ पे टी की जगह ई लगा हुआ है तो इसका मतलब भी इंड्यूस, किसी चीज़ में इतना घुस जाना कि लोगों को उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू लीड और ब्रिंग अबाउट कॉज टू हैपन, यानी कि लोगों को इतना प्रेरित कर देना किसी चीज़ के रिगार्डिंग, चाहे उनकी लाइफ के रिगार्डिंग हो, उनके करियर के रिगार्डिंग हो, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग लोगों को इतना प्रेरित कर देना कि वहाँ पर एक पॉजिटिव चेंज भी आ सके। ठीक है, इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं परसुएड, प्रोमोट और कॉज। परसुएड मतलब चीज़ों को आगे की ओर लेके जाना, ठीक है, प्रेरित करना, उन्हें आगे की ओर लेके जाना। प्रमोट करना, प्रमोशन होता है ना, बंदे का प्रमोशन इसी से ही बना है, यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे उसका प्रमोशन होता है, यानी कि वो आगे बढ़ा है, उसकी ग्रोथ हुई है। तो जहाँ पे ग्रोथ है दैट मीन्स कम्स अंडर द इंड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉज। कॉज का मतलब भी होता है कि कुछ चीज़ हुई है उसके पीछे क्या कारण है। अगर वो पॉजिटिव वे में है दैट कम्स अंडर द इंड्यूस। इंडी एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? इसका अपोजिट आ जाएगा। फर्स्ट वर्ड है डिस्यूट। डिस्यूट का मतलब होता है किसी चीज़ को मना कर देना। देखिए, डिस एक रूट वर्ड है, इसका मतलब है कि किसी भी शब्द के आगे अगर ये लग जाता है तो उस चीज़ को मना किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे SUADE सेम है, इसके आगे बस पर लग गया, यहाँ पे डिस लग गया, यानी परस्यूड यानी कि किसी चीज़ को आगे की ओर बढ़ाना, डिस्यूड किसी चीज़ को पीछे लेके जाना यानी करने से मना करना। ठीक है, रोकना। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसी काम को करने से रोकना। हिंदी में मीनिंग है इंड्यूस का, प्रेरित करना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है डिडक्ट। देखिए, डी भी एक DE रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है चीज़ों में कमी करना। तो डिडक्ट यानी कि किसी चीज़ में कमी करने को हम बोलते हैं डिडक्ट। इंग्लिश में मीनिंग है टू टेक अवे और सब्ट्रैक्ट, चीज़ों को वहाँ से हटा देना या फिर उनको कम कर देना। हिंदी में मीनिंग हो गया घटाना। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स आपको पता है, जब हमें पता है कि इसका मतलब क्या है किसी चीज़ में कमी करना, तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? उससे रिलेटेड ही होंगे। तो सब्ट्रैक्ट यानी कि कमी करना, किसी चीज़ को घटाना। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है? कम करना। क्लियर? एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ऐड और इंक्रीज, बढ़ाना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है प्रोड्यूस। देखिए, प्रो भी एक रूट वर्ड है, इससे पहले की वीडियो में भी मैंने प्रो डिस्कस किया था। तो प्रो का मतलब होता है पहले, और ड्यूस का मतलब होता है
किसी चीज को उत्पन्न करके आगे की ओर बढ़ाना। डक्ट और ड्यूस सेम चीज है कि प्रेरित करना, आगे बढ़ाना, ठीक है। तो प्रोड्यूस यानी कि कोई चीज पहले ही उत्पन्न की गई है, फिर बाद में उसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कंपनीज में कितने सारे जो माल होता है उनका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन भी प्रोड्यूस से ही बना है। आपकी जो क्रॉप्स होती हैं उनको प्रोडक्शन किया जाता है, उनको प्रोड्यूस किया जाता है बाय द फार्मर। क्लियर। इसका इंग्लिश में मीनिंग है टू ब्रिंग फॉर्थ और लीड टू द क्रिएशन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी चीज में अहम भूमिका निभाना। अब किस चीज में अहम भूमिका निभाना? टू द क्रिएशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को उत्पन्न करने में। क्लियर। हिंदी में मीनिंग उत्पादन करना किसी भी चीज का। अब सिनोनिम्स क्या है? सिनोनिम्स भी उससे रिलेटेड होंगे। अब किसी चीज को उत्पन्न कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ही होंगे। किसी चीज को बनाने में, क्रिएट करना, किसी चीज को उत्पन्न करना, जनरेट करना, बनाना, उत्पन्न करना, मेक, बनाना। क्लियर। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? उससे अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि डिस्ट्रॉय करना किसी चीज को और एलिमिनेट करना। उम्मीद है कि ये आपको प्रोड्यूस का मतलब समझ में आ जाएगा। अब आपको प्रोड्यूस दिया जाए एग्जाम में, ठीक है, तो आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है पहले से किसी चीज को उत्पन्न करना। अब आपसे एंटोनिम्स पूछा गया है, एंटोनिम्स में दे दिया है क्रिएट, जनरेट, और दो आपको दे दिए हैं डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट। ए, सी और बी, डी ऐसे ऑप्शन दिए हैं, तो आपको पता है ना कि प्रोड्यूस का मतलब जब है कि आगे बढ़ाना, चीजों को पहले ही उत्पन्न करना, तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? उसका अपोजिट होगा। उम्मीद है कि क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास कंड्यूस, कंडक्टिव। कंडक्टिव क्या मतलब है? देखिए, ज्यादातर वर्ड जिसके आगे आईवी या लग जाता है ना, वो एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि देखिए, एडजेक्टिव में भी क्या है? टी आई वी, आई वी ई लगता है, तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अब कंडक्टिव, कंडक्टिव एडजेक्टिव का रूप कर रहा है यहाँ पे। कंडक्ट का मतलब क्या था? किसी चीज का आयोजन करना, हमने पहले पढ़ लिया है, सबसे फर्स्ट शायद कंडक्ट ही था, ठीक है। अब यहाँ पे आई भी लग गया, यानी कि एडजेक्टिव का रोल निभा रहा है। एडजेक्टिव क्या होता है? जब किसी चीज की कोई क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या है? हिंदी में मीनिंग है चालक, यानी कि कंडक्टिव एक ऐसा यंत्र होता है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो अपने अंदर से चीजों को पास होने देते हैं। अब क्या पास होने देते हैं? अपने अंदर से पैसेज ऑफ हीट पास होने देते हैं, यानी कि गर्म हवाओं पास होने देते हैं, साउंड वेव्स पास होने देते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी की तरंगे जो होती हैं वो भी अपने अंदर से पास होने देते हैं। तो जब ये चीज अलाउ करते हैं अपने अंदर से पास होने देना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम कंडक्टिव। लेकिन जो चीज अलाउ नहीं करते हैं, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, एक पर्सन है, उस पर्सन ने के हाथ बिल्कुल गीले हैं, पानी में है, उसके ऊपर पानी लगा हुआ है, और अगर वो वायर को टच कर लेता है किसी भी, तो उसको क्या लग जाता है? करंट लग जाता है। तो करंट कैसे पास थ्रू हुआ? वाटर के थ्रू पास हुआ, ठीक है। वाटर के थ्रू कैसे पास हुआ? क्योंकि वाटर जो है वो कंडक्टिव है, किसका? करंट का। क्लियर। वाटर जो है उसने अलाउ किया है करंट को अपने अंदर से पास होने पे, तो वाटर के जो भी सोर्स होगा, पर्सन के ऊपर वाटर है तो पर्सन के अंदर से पास हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो रिवर्स होती हैं उससे भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। कैसे बनाई जाती है? क्योंकि जो वाटर है वो कंडक्टिव रोल प्ले करता है। लेकिन अगर वही पर्सन जो गीला हो गया है, उसके हैंड में उसने ग्लव्स पहने हुए हैं रबड़ के, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, स्लीपर्स भी पहने हुए हैं, और उसने अपने आप को ड्राइड अप किया हुआ है, साथ में उसके हाथ में स्टिक है, जो भी वुडन की स्टिक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये सारी चीजें होती हैं इंसुलेटिव, यानी कि अपरिवाही, जिसमें से बिजली नहीं पास हो सकती, तो फिर उस पर्सन से पास नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। कंडक्टिव एक ऐसी चीज होती है जो अपनी एक वर्ड होते हैं रोधी और विरोधी, यानी कि, तो कंडक्टिव एक ऐसी चीज होती है जो रोधी है, जो अपनी चीजों को अलाउ करती है अपने अंदर से पास होने, चाहे वो करंट हो, वेव्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हीट हो, ठीक है। उसके रिलेटेड एलिमेंट्स उसमें से पास हो सकते हैं। लेकिन इंसुलेटिव क्या होते हैं? जो विरोधी होते हैं, वो अपने अंदर से उस चीजों को पास नहीं होने देते हैं। सिनोनिम्स क्या है इसके? ट्रांसमिसिव। देखिए, ट्रांसमिसिव, ट्रांसफर सुना है ना आपने? एक पर्सन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बंदे का ट्रांसफर हो जाता है, तो वो किस लिए हो जाता है ट्रांसफर? कि भाई वो बंदा एक जगह से दूसरी जगह पे गया है। ऐसे ही ट्रांसमिसिव, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में चीजों का प्रभावित होना को बोलते हैं ट्रांसमिसिव।
फैसिलिटेटिंग, फैसिलिटेटिंग का मतलब भी क्या है, एक जगह से दूसरी जगह को अलाउ किया जाता है कि उसके अंदर से वो चीज़ों को पास ऑन किया जा सके। उम्मीद है कि क्लियर होगा। नेक्स्ट वर्ड है एबडक्ट। देखिए इसके आगे लग गया एब, ठीक है। एब का मतलब क्या होता है, एब भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब है किसी चीज़ को उस चीज़ को मतलब कि गिरफ्त में कर लेना, अपने कंट्रोल में कर लेना, ठीक है। अब डक्ट किसी पर्सन से रिलेटेड होगा तो पर्सन को कंट्रोल में कर लेना, थिंग्स से रिलेटेड होगा तो थिंग्स को कंट्रोल में कर लेना। क्लियर। तो इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होगा, टू लीड और टेक समवन अवे बाय फोर्स, किसी भी चीज को या फिर किसी भी पर्सन को बाय फोर्स अपनी गिरफ्त में करने को वी से एब्डक्ट। क्लियर। हिंदी में मीनिंग क्या है, हिंदी में मीनिंग सीधा सा है अपहरण करना। आपने किडनैप सुना होगा ना, तो जो अबडक्ट है उसी का सिनोनिम्स है किडनैप करना या कैप्चर करना किसी चीज को। इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, गिरफ्त में कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री करेंगे चीजों को। रिलीज और फ्री इसके एंटोनिम्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हो गया इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, किसी भी पर्सन को या चीजों को किसी भी चीज के बारे में बताना, पर्सन के बारे में बताना, यानी कि अपने बारे में बताना भी इंट्रोडक्शन के अंडर आ जाता है। दूसरों के बारे में बताना तो उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी दूसरे पर्सन से। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 पर्सन है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को नहीं जानता, तो वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है। लेकिन ये दोनों आपस में जानते हैं, बट एक तीसरा पर्सन है जो दूसरे पर्सन को नहीं जानता, और फर्स्ट पर्सन क्या करेगा, फिर जो तीसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो यहाँ पर हम वर्ड्स जो है इंट्रो लगा रहे हैं आगे, यानी कि इंट्रो जो है एक रूट वर्ड है, ड्यूस के आगे जो लग चुका है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज का परिचय करवाया जाना। मीनिंग हो गया इंग्लिश में, टू लीड समवन इनटू नोइंग समथिंग और समवन न्यू, यानी कि किसी भी चीज जो जिसको जानते नहीं है उसका परिचय देना, या पर्सन का परिचय देना, या परिचय करवाना, या परिचय अपने आप से देना, ठीक है, वो आता है इंट्रोड्यूस के अंडर। हिंदी में मीनिंग है परिचय करवाना। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस है तो इंट्रोड्यूस में कराना आ गया। अब इंट्रोडक्शन होता तो खुद से देना आता परिचय। सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स है प्रेजेंट और एक्वेंट। प्रेजेंट और एक्वेंट दोनों ही हम यूज करते हैं परिचय करवाने से रिलेटेड, क्योंकि प्रेजेंट को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि परिचय भी तो तभी करवाया जा सकता है ना जब वो पर्सन से या तो सामने बातचीत होगी या फिर उससे मिलेंगे, ठीक है। एक्वेंट का मतलब भी वहां पे होता है उपस्थित होना और वहां पे परिचय करवाना। नेक्स्ट जो वर्ड है एंटोनिम्स में आ जाते हैं। अब यहाँ पे जो है हम किसी चीज को दिखा रहे हैं, उसका परिचय करवा रहे हैं, लेकिन इसका एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, कंसील, यानी कि उस चीज को छुपाना, या विद होल्ड, अपने पास ही रोक लेना, नहीं दुनिया के सामने नहीं लेके जाना, विद होल्ड कर लेना उसको। नेक्स्ट वर्ड है रिड्यूस। रिड्यूस भी, री भी जो है वो डीई सुना है ना आपने, डीई, डिड्यूस, डिडक्ट हमने पढ़ा था, तो डिडक्ट का मतलब भी कम करना होता है। ऐसे ही रिड्यूस का मतलब भी क्या होता है, कम करना। री भी एक रूट वर्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, घटाना, चीजों को कम करना। इंग्लिश में मीनिंग क्या है, टू लीड और ब्रिंग डाउन टू अ लोअर लेवल, किसी भी चीज को या पर्सन को या किसी पर्सन की पोजीशन को या किसी कंपनी को, कंपनी के शेयर्स को ऊपर के लेवल से एक नीचे के लेवल पे लेके आना, उसको कहते हैं घटाना। दैट मीन्स कम्स अंडर द रिड्यूस, ठीक है। इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, कम करना है ना तो डिक्रीज और लोअर, समझ में आ गया, ये तो सिंपल सही है। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज का उल्टा क्या होता है, इंक्रीज और रेज करना, यानी कि बढ़ाना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और साथ में उन सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल है जो अभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मेन चैनल है हमारा, वो वोकैब पे ज़्यादा फोकस करता है। तो आपको हर प्रकार की वोकैबलरी यहाँ पे इजी टू डिफिकल्ट मिलेगी। बस आपको क्या करना है, डेली रिवाइज करना है और वीडियो पे बने रहना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।